हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो उन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay. A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel, a goat located at a point that is 5 by 12 of the distance AB measured from the entrance exam. Entrance A, the train catches the goat exactly at the entrance. If the goat moves to the exit B, the train catches the goat exactly at the exit. Find the ratio of the speed of train and goat. तो जो स्पीड है ट्रेन की और जो गोट है उसकी हमें रेशियो निकालना है उसका हमें। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले। क्वेश्चन ये है कि कोई हमें टनल दी हुई है, कोई टनल है। इसके अंदर कोई गोट है, मतलब बकरी। ठीक है। और जो इसकी पोजीशन है गोट की वो ये है कि ये एंट्रेंस से 5/12 पे, यानी कि 5 यूनिट पे है। जो ये टनल है, तो मान लेते हैं ए बी लेंथ है इसकी, और इसकी जो ए बी लेंथ है वो टोटल है 12 यूनिट। ठीक है। ओके। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये बिल्ली, अगर ये गोट और यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, अगर ये गोट एंट्रेंस की तरफ भागती है तो ये ट्रेन इसको यहाँ पे एंट्रेंस पर ही पकड़ लेगी। ठीक है। यानी कि दोनों मिलेंगे आपस में, टक्कर लगेगी दोनों को। अगर ये एग्जिट की तरफ भागता है तो भी ये ट्रेन कहाँ पे पकड़ेगी इसको? एग्जिट पे, बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कैट, अगर ये गोट एंट्रेंस की तरफ भागता है यानी कि 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ट्रेन भी एंट्रेंस पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है। तो हम इस गोट को एंट्रेंस की तरफ ना भगा के इसको हम भगाते हैं एग्जिट की तरफ। 5 यूनिट मान लेते अब यहाँ पे आ गई। ठीक है, गोट यहाँ पे आ गई है। ठीक है। तो ये ट्रेन कहाँ पे आ जाएगी? इस पॉइंट पे आ जाएगी। अब इस ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 12 यूनिट इस पॉइंट पर जाने के लिए। फिर टोटल डिस्टेंस 12 यूनिट है, जबकि इस गोट को ट्रेवल करना पड़ेगा 2 यूनिट। कैसे? देखो भाई, 5 यूनिट पहले था ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा? 7 टोटल। और 5 यूनिट डिस्टेंस पहले ही ट्रेवल कर लिया, अब इसको कितना करना पड़ेगा? 2 यूनिट। यानी कि ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 12 यूनिट और गोट को करना पड़ेगा 2 यूनिट। और दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, यानी कि गोट भी और ट्रेन भी। जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, या वी कैन से जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 12:2, तो इसको हम रेशियो में ब्रेक कर लेते हैं। 6:1। ठीक है। अब हमने बताया कि जब टाइम सेम होता है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही स्पीड का हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि वही जो स्पीड है ट्रेन की और जो गोट की स्पीड है उनका रेशियो क्या होगा, तो यही रेशियो हो जाएगा 6:1। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। A man takes 6 hours 15 minutes in walking a distance and riding back to the starting place. He couldn't walk both ways in he could walk both ways in 7 hours 45 minutes. Find the time taken by him to take ride both. क्वेश्चन समझाता हूँ पहले क्या है। मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है और कोई आदमी है
वो जाते टाइम तो पैदल चलता है और आते टाइम घोड़े से आता है, ठीक है। तो उसको टाइम लगता है 6 घंटे 15 मिनट। और जब वो आदमी पैदल जाता है और पैदल ही वापस आता है तो उसको टाइम लगता है 7 आवर 45 मिनट। तो हमें निकालना है कि अगर वो आदमी घोड़े से ही जाता और घोड़े से ही वापस आता तो उसको कितना टाइम लगता। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आवर और 30 मिनट। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 7 आवर 45 मिनट। तो इसको माइनस कर देंगे तो इसमें यहाँ से आ जाएगा 4 आवर 45 मिनट। ये आंसर हो जाएगा। तो आप सोच रहे होगे कि भाई हमने कैसे पता लगेगा यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, देखो जब यहाँ से वो पैदल चल रहा था जाते टाइम तो, और आ रहा था राइडिंग मतलब घोड़े से सवार होकर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे वो पैदल ही जा रहा था और पैदल ही वापस आ रहा था। भी देखो यहाँ पे होगा 2 टाइम्स वॉकिंग, 2 बार वॉकिंग करा ना उसने, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। जबकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक टाइम वॉकिंग कर रहा है। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हम 2 टाइम्स वॉकिंग कर सकें, ठीक है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वॉकिंग और 2 टाइम्स राइडिंग, ठीक है। और जब हम इसमें से 2 टाइम्स वॉकिंग को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स राइडिंग आ जाएगा। और हमसे वही पूछा था कि वो अगर राइडिंग करे जाते टाइम भी और आते टाइम भी तो कितना टाइम उसको लगेगा। तो इसलिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और ऐसे करके माइनस करके हमें जो आंसर है ये आ गया हमारा 4 आवर 45 मिनट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay. A dog is chasing a rabbit. Initially, distance between them is 125 leaps of dog. Time taken by rabbit to take 4 leaps is equal to time taken by dog to take 3 leaps. Rabbit cover 1.75 meter in 1 leap and dog cover 2.75 meter in 1 leap. Then in how many leaps will the dog catch the rabbit? देखो भाई क्या है, ये रैबिट है ये डॉग है। जो रैबिट है उसकी जो एक छलांग है वो 1.75 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जबकि जो डॉग है कि एक छलांग करती है ट्रेवल 2.7 मीटर, ठीक है। जब इसका हम रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा रेशियो इसका 7:11। 25 के टेबल में आता है ना 7 पे और ये 11 पे आएगा। तो 7:11 आ जाएगा इनका रेशियो। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो रैबिट है वो लगाता है 4 छलांग, जबकि जो डॉग है वो लगाता है 3 छलांग। तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 33, ठीक है। अब ये देखो जब डॉग 3 छलांग लगाता है यानी कि 3 लीप्स लगाता है तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना था 5 यूनिट का, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो उनके बीच में डिस्टेंस है इनिशियली वो 125 लीप्स ऑफ डॉग है, यानी कि 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 इंटू 11। क्यों किया हमने, क्योंकि जो डॉग की जो 1 लीप है इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 मीटर के, ठीक है, 11 यूनिट के। इलेवन, ठीक है। ये देखो अब कितने गुना है ये इसके 25 इंटू 11 टाइम्स, ठीक है। तो ये लांगे है वो भी कितनी हो जाएंगी 25 इंटू 11। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 75। और जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 825। यानी कि डॉग को रैबिट को पकड़ने के लिए 825 छलांगे लगानी पड़ेगी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब वट एवर यू वॉन्ट टू डू।
तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।